एक साहूकार था। उसके 5 बेटे व उनकी 5 बहुएं थीं तथा एक लड़की थी। लड़की का विवाह हो चुका था किंतु विदाई नहीं हुई थी। इस कारण लड़की माता पिता के ही घर में थी। एक दिन साहूकारिन दशा माता के डोरे लेने लगी। उसकी बहुओं ने भी डोरे लिए। उन्होंने सास से पूछा कि क्या ननद जी का भी डोरा लिया जाए। सास ने कहा कि अवश्य। तब वे बोली कि उनकी व्रत के पहले ही विदाई हो गई। तब सास ने कहा कि मैं पूजा का सब सामान साथ में दे दूंगी, वह अपने घर जाकर पूजा कर लेगी। लड़की ने दशा माता का डोरा ले लिया, परंतु पूजन के पहले ही उसके ससुराल से उसके पति लेने आ गए। माता ने विधि पूर्वक लड़की की विदाई की, पूजा का सब सामान रख दिया। जब वे अपने घर पहुंची तो पहाड़ पड़ोस की स्त्रियां नई बहू को देखने आईं। सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगी। किसी की नज़र डोरे पर पड़ी तो वह बोली कि बहू की माँ बड़ी टोटका पसंद स्त्री है। इतना जेवर होते हुए भी 2 धागे सूत के उसके गले में क्यों पहना दिए हैं। सास, ननद, देवरानी, जेठानी आदि घर की सभी स्त्रियां बैठी थीं तो उसी डोरे की सभी ने निंदा की। बहू का मन खराब हो गया। तब उसने डोरे को तोड़कर जलती हुई भट्टी में डाल दिया। डोरे में आग लगते ही उनके सारे घर में आग लग गई। सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। उसके जलते घर में वही स्त्री पुरुष दोनों रह गए। घर का सब सामान जल चुका था। न खाने को अन्न था, न पहनने को वस्त्र थे। अतः वे दोनों जने भी गांव छोड़कर चले गए। आगे स्त्री, पीछे उसका पति। दोनों चलते चलते उस गांव में पहुंचे जहां की वह लड़की थी। उसने पति से कहा कि जब तक कोई जीविका नहीं है तब तक तुम बाहर झोंक कर ही पेट भर लो, मैं भी मजदूरी करती हूँ। पति बाहर झोंकने लगा और स्त्री एक कुएं पर जा बैठी। उस कुएं पर सारे गांव की स्त्रियां पानी भरने आती थीं। उस लड़की की भावजें भी आईं और उसे वहाँ बेहाल बैठी देखकर बोली, बहन तुम किसी भले घर की मालूम होती हो, कैसे बैठी हो, किसी के यहाँ काम करोगी। लड़की बोली, अवश्य, परंतु न तो नीच की टहल करूँगी न खराब खाना खाऊंगी। बड़ी भावी बोली कि हमारे घर में तुम्हारे लिए नीच काम है ही नहीं। जब से हमारी ननद ससुराल चली गई हैं तब से हमारे बच्चे हैरान होते हैं, तुम उन्हीं को खिलाती रहना। उसके राजी होने पर स्त्रियां अपने घर गईं और सास से बोली कि माताजी, कुएं पर एक दुखिया लड़की बैठी है, वह हमारे यहाँ तुम्हारे पोतों को खिलाने पर राजी है, आज्ञा हो तो उसे रख लें। सास ने कहा कि खुशी से रख लो। वे दूसरी बार पानी भरने गईं तो दुखनी को अपने घर ले आईं। वे अपनी भावजों के बच्चे को खिलाती और खाना बना खाकर निर्वाह करती। फिर से दशा माता के डोरे लेने का समय आया। सास ने कहा कि जब वह घर में रहती है तो उसे भी डोरा लेना चाहिए। तब बहुओं ने कहा कि ननद जी का डोरा लिया था, आखिर पूजा नहीं हो पाई और उनकी विदाई हो गई। अब दुखनी को डोरा लेवाती हो, यदि पूजा होने के पहले यह भी चली जाती है तब क्या होगा। सास बोली कि अब क्या हानि है, यह जहाँ भी रहेगी पूजा कर लेगी। तब दुखनी ने भी दशा रानी का डोरा ले लिया। 9 दिन तक कथा कहानी होती रही। व्रत पूजन यथा विधि हुआ। 10वें दिन साहूकार की 5 बहुओं और उसकी सास ने सिर से स्नान किया। घर में गोबर का चौका लगाया, चौक पूरा और पूजा की तैयारी करने लगी। तब दुखनी बोली कि भाभी, मुझे फटा पुराना कपड़ा मिल जाए तो मैं भी स्नान कर आऊं। तब बहुओं ने सास से पूछा कि हमारे पास ननद जी की साड़ी रखी है, कहो तो इसे दे दें। सास ने कहा कि दे दो। अपनी पुरानी साड़ी लेकर दुखनी स्नान करने गई। उसने सिर से स्नान करके साड़ी पहनी और गीले बाल बिखराए हुए घर आई। यहाँ पूजा आरंभ हो गई थी। वह ज्यों ही पूजा में आकर बैठी, एक बाबज ने कहा, साक्षात ननद की उल्हार है। इन पर सास ने नाराज होकर कहा कि चुप रहो, मुझे कथा कह लेने दो, तुम्हारी बातों में कथा भूल जाती हूँ। बहुएं चुप हो गईं। फिर दुखनी समेत घर की सब स्त्रियों ने पारणा किया। फिर सब मिलकर एक दूसरी सिर का गूंथने लगी। एक ने दुखनी से कहा कि मेरा तेरा सिर गूंथ दूं। सिर गूंथते हुए बोली कि जैसे गूंथ इसके सिर में है वैसी ही गूंथ हमारी ननद के सिर में भी थी। इस पर साहूकारन बोली कि मेरी लड़की अपनी ससुराल में सुख देख रही होगी, उसकी तुम यहाँ इस दुखनी से तुलना क्यों करती हो। सास ने बहू को डांट तो दिया, परंतु बहू की बात उसके भी मन में लग गई। उसने दुखनी से कहा कि आज रात तुम मेरे पास सोना। रात को जब बहुएं सो गईं तब बुढ़िया ने पूछा, क्यों दुखनी, तेरे पीहर में कौन कौन है। उसने जवाब दिया कि ऐसे ही 5 भाई 5 भौजाई, तुम जैसी माँ और पिता थे।
पुनः बुढ़िया ने पूछा, फिर क्या हुआ? वह बोली कि मैंने अपने पीहर में दशा माता का डोरा लिया था, उसका पूजन नहीं हो पाया, ससुराल को विदा हो गई। वहाँ स्त्रियों ने मेरे गले में डोरा देखकर हंसी उड़ानी शुरू की। तब मैंने उस गंडे को आग में डाल दिया। उसी गंडे के साथ साथ सारा घर जलकर भस्म हो गया। सब लोग तीन तेरे हो गए। हम दोनों जने भागकर यहाँ चले आए। माता ने पूछा कि तेरा पति कहाँ है? दुखनी बोली, वह तो भड़बूजों के यहाँ भाड़ झोंकते हैं। साहूकारिन अपनी लड़की को पहचान कर उसके गले से लगकर रोने लगी। उसके रोने का शब्द सुनकर पांचों लड़के पास आ गए। तब बुढ़िया ने कहा कि यह दुखनी कोई और नहीं, तुम्हारी सगी बहन है। तुम्हारा बहनोई भड़बूजे के यहाँ भाड़ झोंकता है। दशा रानी के कोप से इसकी ऐसी गति हुई है। सवेरा होते ही पांचों भाई भड़बूजे के घर गए और जैसे तैसे दामाद को घर लाए। उन्होंने उसे स्नान कराया और उत्तम वस्त्र पहनाए। कुछ दिनों बाद उन्होंने दुखनी को उसके साथ विदा कर दिया। दुखनी अपनी दशा पर विचार करती हुई जब ससुराल जा रही थी, तब मार्ग में उसे एक नदी मिली जहाँ कुछ अप्सराएं नहाकर दशा रानी का गंडा ले रही थी। उनके पास एक गंडा अधिक था। उनमें से एक ने डोली के पास जाकर पता लगाया और दुखनी को वह डोरा दिला दिया। जब दुखनी घर पहुंची तब उसकी सास और देवरानी जेठानी सब उसकी बाट देख रहे थे। दुखनी ने कहा कि तुम लोगों ने पहले दशा रानी के डोरी की निंदा की थी, इसलिए सबका बिछो हुआ और घर का धन धान स्वाहा हो गया। अब की बार कोई गंडे की चर्चा न करना। सबने खुशी से उसकी बात मान ली। 9 दिन कथा कहानियाँ हुई। 10वें दिन विधि से गंडे की पूजा हुई। 7 सुहागिनें नौती गईं। मेहंदी आदि से उनका श्रृंगार कराकर आंचल भरे गए। इस प्रकार खुशी से दशा रानी का पूजन हुआ। दशा रानी माता ने जैसे दुखनी की दशा फेरी, वैसे ही वह सब पर कृपा करें। बोले दशा मैया की जय।